वेलकम टू द टीजन क्लासेस। सर्किल चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये कहता है क्या, जिसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना होता है कि प्रूफ दैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। हमको ये प्रूफ करना है ना कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे सर्किल, ये सर्किल है और इस सर्किल का ये एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है ना। इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट है ना, दोनों जो टेंजेंट है ना, अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर खींचते हैं तो ये दोनों टेंजेंट का लंबाई जो है ना आपस में क्या है, बराबर है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यही चीज़ को प्रूफ करना है और इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अब सारे मैथ को ना हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को किस चीज़ में, गिवन में लेते हैं। गिवन क्या है, और सर्किल विथ सेंटर ओ, एक सर्किल मिला हुआ है हम लोग को जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड टू टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू एक टेंजेंट है एंड दूसरा टेंजेंट पी आर है। ये दो चीज़ दिया हुआ है और हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये दोनों लंबाई जो है ना ये आपस में बराबर है। अब एक काम करते हैं ना, इसमें जो है ना इसके सॉल्यूशन को पाने के लिए ना हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है ना कि जब भी हम दो ट्रायंगल को प्रूफ करके इस पूरे स्ट्रक्चर को ना दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दें और अगर ये प्रूफ कर दें कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम उसके साइड को और दो साइड को प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है, ठीक है। ये एक सबसे आसान तरीका होता है और सबसे पॉपुलर सॉल्यूशन होता है, तरीका होता है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला ना हमको क्या करना है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। ये कंस्ट्रक्शन, पहला कंस्ट्रक्शन क्या किए ना, ओ क्यू को ज्वाइन किए, ये सेंटर ओ है, इससे इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए, ठीक है ना, एक काम किए। सेकेंड काम किया क्या, ओ पी को, ओ से पी को ज्वाइन कर देते इस तरह से, ठीक है, इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए। एंड थर्ड क्या, ओ आर को भी ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास दो ट्रायंगल बन जा रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन जा रहा है आपका, पहला ट्रायंगल क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखो क्या कौन सा ट्रायंगल बन जा रहा है, ट्रायंगल बन जा रहा है, पहला ट्रायंगल बन जा रहा है मेरा ओ पी आर, एक ट्रायंगल ओ पी क्यू और एक ट्रायंगल ओ पी आर बन जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, देखो हमारे पास प्रूफ में क्या है, प्रूफ में है ना कि हमारे यहाँ जो एंगल बन रहा और यहाँ जो एंगल बनेगा ना, देखो ये क्या है, ये एक टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट पे यहाँ जो एंगल बनेगा और इस टेंजेंट पे यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। और ये हम नहीं कहते हैं, ये कारण किस लिए, क्योंकि थ्योरम 10.1 ये बात कहता है। 10.1 क्या कहता है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब क्या होता है ना कि ये रेडियस जो होता है ना, ये रेडियस जो होता है ना, वो एक टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये वो परपेंडिकुलर ये करता है, ये थ्योरम कहता है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या किए ना, इसको क्या कर दिए, यानी कि एक चीज क्लियर हो गया कि ओ क्यू जो है ना वो परपेंडिकुलर है किससे, पी क्यू पे, और ओ आर भी परपेंडिकुलर है किस चीज पे, ओ पी आर पे, ये पी आर पे, ठीक है ना। हम लोग को ये चीज को प्रूफ करना। तो अब क्या किया ना, हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गया, बहुत आसान हो जाएगा। दो ट्रायंगल को क्या करेंगे ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद फिर ये कह देंगे कि ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, दोनों साइड आपस में बराबर होगा। किस नियम के अनुसार में, तो उस नियम का नाम है सीपीसीटी, ठीक है। तो यही काम करते हैं। अब हम लोग क्या करना है ना, दो ट्रायंगल ले ले रहे हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ पी क्यू, एक ट्रायंगल ये ले रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल एक ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये एक ट्रायंगल ले रहे हैं, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग कौन सा ले रहे हैं, ओ पी आर, ये वाला एक दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, दो ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमको क्या क्या मैच, क्या क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री इस ट्रायंगल में भी है और यहाँ भी 90 डिग्री है, तो ये लिख देना है क्या कि एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी ये वाला एंगल, और एंगल ओ आर पी ये वाला एंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, इसलिए बराबर है। दूसरा
और ये OP, दोनों OP आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, दोनों कॉमन में है। इसमें भी, इस ट्रायंगल में भी OP है और इस ट्रायंगल में भी OP है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर है। और तीसरा क्या है ना, तीसरा जो चीज इंपॉर्टेंट है कि देखो OR बराबर हो जाएगा OQ के। क्यों, दोनों रेडियस है, दोनों रेडियाई है, तो सर्किल का रेडियाई होने की वजह से दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यानी कि OQ किसके बराबर हो जाएगा, ये OQ OR के बराबर हो जाएगा, OR के बराबर हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। इसीलिए क्या हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये राइट एंगल साइड और ये क्या बन गया, ये हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल साइड और हाइपोटेन्यूस से ना ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जा रहा है ना, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। इसलिए ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OPR दोनों जो है ना वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई RHS रूल से। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी कि ये ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला दोनों पार्ट क्या हो जाएगा ना, आपस में बराबर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि यस, PQ इज इक्वल टू PR बाई CPCT। और यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ PQ इज इक्वल टू PR, हेंस प्रूफ।